कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे। बहुत चीज़ों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पर R&D डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पर बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किस तरह हम नए सिरे से उनको ज़िंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। अब कैबिनेट मीटिंग की मिनट्स साइन करने और उन्हें ऑनरेबल एलजी साहब के पास भेजने से पहले मैं उन पे यहाँ तबसरा करूँ, गलत होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है, और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल एलजी साहब के पास जाएगा। जब तक फाइल उनके पास नहीं पहुंचती तब तक इससे ज्यादा मैं इस पे कहूँगा नहीं। तो है सर, क्या आप माने हम माने कि वो खत्म हो गया, आप जो मानना चाहें आप मानिए ना। हमने इसमें इससे ज़्यादा डिटेल्ड एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते थे। हर इशू को देखा गया, एक बार से ज़्यादा इस पे बहस हुई। ये शायद तीसरी या चौथी मर्तबा है कि मामला कैबिनेट के सामने आया। 6 महीने कैबिनेट की सब कमेटी, हमारे सीनियर कुलीग सकीना यत्तू साहिबा ने उसकी अध्यक्षता की। हमने अपने तरफ से जितना हम कर सकते थे इस मामले को सुलझाने के लिए हमने किया। बाकी आगे देखी जाएगी। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद ही किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फ़र्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है। और हमारे तरफ से एक कोशिश कि जो हमने अपने मंशूर में एक और वादा किया था, कम से कम उसको हम मुकम्मल करें। एसआईआर को लेके अपोजिशन का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कहेंगे? एसआईआर इलेक्शन साफ सुथरे हों, ट्रांसपेरेंट हों और किसी को शिकायत की गुंजाइश ना हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर एसआईआर को लेके खदशात हैं तो इलेक्शन कमीशन को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला के उन्हें समझाना चाहिए कि ये एसआईआर है क्या चीज़ और इसमें ख़तरा नहीं है। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ, मैंने कभी मशीन की चोरी की बात नहीं की है। मैं आज भी नहीं मानता हूँ कि मशीन के ज़रिए इलेक्शन में चोरी की जा सकती है, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर आप देखें तो एक हद तक जो यहाँ पे डिलिमिटेशन की गई वो भी इलेक्शन मैनिपुलेशन था। आपने एक पार्टी को खुश करने के लिए जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई, और बढ़ाई भी वहाँ जहाँ एक पार्टी को उसका फ़ायदा मिल सकता था। शायद इसलिए एसआईआर को लेके भी हमारे कुछ खदशात हैं। बेहतर यही होगा कि इलेक्शन कमीशन वाले जो हैं हम सबको बुलाएं और हमें समझाएं कि ये एसआईआर है क्या चीज़, और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली गए थे और उन्होंने जेपी नड्डा से बात की है, वो आप कह रहे हैं कि वहाँ गुरुकुल बनना चाहिए, तो बने।
मैं फिर अब आप कितनी बार यही सवाल मुझसे करोगे? किसने रोका ना? आप बनाइए गुरुकुल। आपने अगर मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा करना है तो उस जगह को रखिए माइनॉरिटीज़ के लिए। जो ग्रांट इन एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो पैसा हम कहीं और लगा देंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो ज़मीन वहाँ अलॉट की गई उस ज़मीन की कीमत आप अदा करिए। जो ग्रांट इन एड आपको मिलता है वो लेना बंद करिए। आप अपनी स्टेटस जो है वो चेंज करिए, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप आ जाइए। उसके बाद अगर आप मज़हब के बुनियाद पे सीटें बांटना चाहते हैं आप बांटिए, कौन रोक सकता है। लेकिन अभी तक आपने नीट का इम्तिहान कबूल किया है। नीट के इम्तिहान में सिर्फ़ और सिर्फ जो है काबिलियत देखी जाती है, मेरिट देखा जाता है। अब अगर आपके बच्चों का मेरिट नहीं आता है उसके लिए आप किसी और को कसूरवार